वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता, कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल, कोरोना के आलमी मईशत पर असरात और उसके हल पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बायस अमरीका में हलाकतों पर इजहार अफसोस और हमदर्दी। कहा, पाकिस्तान को कोरोना के बायस दोहरे चैलेंज का सामना है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को कोरोना वबा के बायस $8 अरब के पैकेज से आगाह किया। कहा, तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज की अदायगी के ज़िम्न में आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। सदर ट्रंप की कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इमरान खान को कोरोना टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें भिजवाने की पेशकश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उलमा के साथ तय पाया मुआहदा इजमाए उम्मत है, उसकी खिलाफवर्जी गुनाह होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि उलमाए कराम ने जो मुआहदा किया है उसकी खिलाफवर्जी हुई और कोरोना फैला तो मसाजिद बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्क भर के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का फैसला और उलमा मसाजिद खोलने का फैसला वापस लें। PMA, पेमा, YD और दीगर डॉक्टर तंजीमों के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। लॉकडाउन मुल्कगीर और सख्त किया जाए और रमज़ान में तरावी घर पर पढ़ी जाए। डॉक्टर्स की कारोबारी और ताजिर बिरादरी से भी ताउन की अपील। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अफसोस की बात है, सिंध हुकूमत जब खुद कोरोना पर सियासत से थक गई तो डॉक्टर्स को आगे कर दिया। डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के कहने पर की है। जो फैसले NCC में हुए उसमें डॉक्टर्स भी मौजूद थे। सिंध के इन चंद सियासी डॉक्टर्स से गुजारिश है कि सियासत ना करें। डॉक्टर साद नियाज ने कहा है कि शहबाज गिल की बात सुनकर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत ने खुद मई का महीना खतरनाक करार दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना से निमटने के लिए वफाक की हुकूमत के इक़दामात ने मायूस किया। वफाक की हुकूमत के नुमाइंदों के बयानात ने मायूसी को मज़ीद बढ़ा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को रमज़ानुल मुबारक में दूसरे इदारों के साथ मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए। नेशनल कमांड ने ऑपरेशन सेंटर के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नज़र रखी जाए। ISPR के मुताबिक नेशनल कमांड ने ऑपरेशन सेंटर के दौरे में आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल और पाकिस्तान में आलमी वबा की मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोरोना वबा की सूरत हाल पर सार्क रुकन ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सार्क रुकन ममालिक के वज़रा, सीनियर हुकाम शरीक होंगे। कोरोना से निमटने के लिए रुकन मुल्क अपने तजर्बात और कौमी कोशिशों से आगाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस इलाकाई सतह पर ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 10,574 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 212 है। सेहतयाब मरीजों की तादाद 2,156 हो गई। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,328 है। सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलोचिस्तान में 495, इस्लामाबाद में 194, गिलगित बल्तिस्तान में 290 मरीज़ हैं। आज़ाद कश्मीर में अब तक कोरोना से 51 अफराद मुतासर हुए। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। वज़ीर आज़म की इजाज़त पर उनका टेस्ट नेगेटिव आने की इत्तला जारी की गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया है।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि अवाम से अपील है उलमा और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल करें। उम्र रसीदा अफराद नमाजें घरों पर अदा करें। वो खुद भी उम्र रसीदा होने की वजह से नमाजें घर पर ही अदा कर रहे हैं। मसाजिद में तयशुदा फासले को बरकरार रखा जाए। कराची में ताजरों का यकुम रमज़ान से शहर में तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान। वज़ीर आला कमिश्नर से 2 दिन में SOPs तय करने की अपील। टिम्बर मार्केट और आयरन मार्केट में ताजरों ने दुकानें खोली। पुलिस ने ताजरों को रोका तो ताजरों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हमाद पूनावाला समेत 6 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मार्केट की तमाम दुकानें भी सील कर दी गई। चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट के मामले में FIA ने एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का इल्ज़ाम है। वज़ारत दाखिला मामले की तहकीकात कर रहा है। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा का खुसरो बख्तियार किसी दूसरी बड़ी शख्सियत से राबता नहीं था। नून लीग और MMA ने कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल बुलाया नहीं जा सकता। समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी कहा कि वो पावर कंपनीज के मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौम का रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 4 मई दिन 12 बजे दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का भेजा गया जवाब इत्मीनान बख्श नहीं। शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में पेश होकर मालूमात फराहम करें। शहबाज शरीफ ने 17 अप्रैल को भी नैब में पेश होने से माजरत कर ली थी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्शीद शाह के बेटे MPA फ़ारूक शाह की भी जमानत मुस्तरद। केस में नामजद 2 बेगमात और दीगर मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। नैब सखर ने आमदन से ज़ायद असासरात केस में खुर्शीद शाह की अहलिया, 2 बेटों, बेटी और दामाद को 5 मई को तलब कर रखा है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। सिंध हुकूमत की सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज। 41 अशिया ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। चाय, चीनी, पाउडर मिल्क, बच्चों का दूध, खुर्दनी तेल, फ्रूट जूसेस ज़ख़ीरा करने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद आज नजर आने का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का 24 अप्रैल को पहले रोजे का ऐलान। बरतानिया में भी सऊदी अरब की तरह पहला रोजा जुमे को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर आज टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। टेलीथॉन से मुतालिक एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मुतासरीन इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार है।
UAE फतवा काउंसिल का कहना है कि रमज़ान में कोरोना टेस्ट कराने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा टूटने के डर से कोरोना टेस्ट कराने से गुरेज ना किया जाए। ऐसे अफराद जिनमें कोरोना के अलामात ज़ाहिर हों वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,82,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 8,31,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर, 46,000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी माहिरीन ने मौसम सरमा में आने वाली कोरोना की दूसरी लहर को ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26 लाख से बढ़ गई। 7 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने कहा है कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फंसे बरतानियों को वापस लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। लॉकडाउन में अभी नरमी करने से वबा की दूसरी लहर आने का खतरा है। वबा की पीक से गुजर रहे हैं, लेकिन सुरंग की दूसरी तरफ रोशनी है। फौरी तौर पर अमवात में कमी की तवक्को नहीं की जा सकती। अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सेल्फ टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। सेल्फ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल डॉक्टर की इजाज़त से मशरूत होगा। किट्स के जरिए घरों से मरीजों को खुद अपने सैंपल ले सकेंगे। जर्मनी की दवासाज कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन इंसानी ट्रायल्स के लिए तैयार कर ली। जर्मन कंपनीज ने दवा को इंसानों पर आजमाने की इजाज़त हासिल कर ली है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 42 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर, बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। स्कूल मालिकान के वकील ने अदालत को आगाह किया कि आइंदा समात तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों में अप्रैल और मई की फीसों में 20% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वजीर मुराद रास ने कहा कि तमाम स्कूल फीसों में 20% कमी करके नए फीस वाउचर्स का इजरा करें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने एहसास प्रोग्राम के तहत 75 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इस रकम से 60 लाख मुस्तहक अफराद में 12-12 हज़ार रुपये तकसीम किए जाएंगे। इजलास में बलोचिस्तान की तरक्याती मनसूबों के लिए 60 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने, दरामद व बरामद पॉलिसी 2020 और पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए 5 अरब 15 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी गई। स्टेट बैंक ने बेरोजगारी रोकने के लिए मजीद इकदामात का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 अप्रैल 2020 की रीफाइनेंसिंग स्कीम में मजीद आसानियां की गई हैं। बैंक कॉरपोरेट जमानतों पर फाइनेंसिंग फराहम करें। 50 लाख तक तनख्वाहों की रीफाइनेंसिंग बगैर जमानत के फराहम कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान का मार्कअप 4% से कम करके 3% कर दिया है। कोरोना वायरस से मईशत का पहिया जाम और तवानाई की मांग में इंतहाई कमी के बायस अमरीकी मार्केट में खाम तेल के 1 बैरल की कीमत मनफी होने पर इंटरनेट पर चुटकुलों का बाजार गर्म हो गया। मंचलों ने शरारत भरे शगुफों का ढेर लगा दिया। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बरतानिया के मशहूर सर्जन सादिक एल होश कोरोना वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। अस्पताल के सैकड़ों मुलाजमीन ने अपने डॉक्टर को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए रुखसत किया।
और अदाकारा माहिरा खान का पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। वीडियो पैगाम में कहा, मौजूदा हालात में पुलिस एहलकार जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं उस पर पूरी कौम पुलिस फोर्स की शुक्रगुजार है।